नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवीश कुमार और आज की रिपोर्ट कोई आम रिपोर्ट नहीं है, बल्कि यह उस भूचाल की शुरुआत है जो 2025 के चुनाव को हिलाकर रख देगा। मोदी जी, अब बहुत हो गया, इस्तीफा दीजिए। ये शब्द संसद में गूंजे और पूरे देश की धड़कनें तेज हो गईं। क्या राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आखिरी वार कर दिया है? क्या यह बयान सिर्फ चुनावी चाल है या वाकई सत्ता का टर्निंग पॉइंट? इस रिपोर्ट को अंत तक देखिए, क्योंकि आज खुलेंगी वो परतें जो वर्षों से लोकतंत्र के नाम पर छुपाई जा रही थीं। एक सवाल जो संसद में गूंजा, क्या देश के वोट सच में गिने जा रहे हैं? संसद का सत्र चल रहा था, माहौल गर्म था। राहुल गांधी अपनी सीट से खड़े हुए और सीधे चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त राजीव कुमार की ओर देखा। आप बताइए, क्या 2024 के लोकसभा चुनावों में ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं हुई? पूरा सदन शांत हो गया। यह सवाल नहीं था, यह एक आरोप था। राहुल गांधी ने दावा किया कि उन्हें ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो बताते हैं कि कई सीटों पर वोटिंग से ठीक पहले बैलेट यूनिट्स बदली गईं। उन्होंने कहा, अगर देश की जनता को यह यकीन नहीं रहा कि उनका वोट सही गिना जा रहा है, तो ये लोकतंत्र की हत्या के बराबर है। चुनाव आयोग पर खुलकर हमला, इतना तीखा हमला शायद ही पहले कभी किसी नेता ने चुनाव आयोग पर किया हो। राहुल गांधी ने कहा, राजीव कुमार जी, आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं, लेकिन आप सरकारी एजेंडे का हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने बार बार पूछा, आपने क्यों नहीं देश के हर पोलिंग स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य किए? क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में सभी ईवीएम डेटा साझा किया गया? और फिर वो लाइन जो हर अखबार की हेडलाइन बन गई। अगर लोकतंत्र के मंदिर में ईमानदारी नहीं रही, तो प्रधानमंत्री को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। उड़ीसा में मची भगदड़, राहुल गांधी का बयान भावुक कर गया। इसी बीच एक और खबर सामने आई। उड़ीसा के पुरी में रथ यात्रा के दौरान हुई भगदड़, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। राहुल गांधी वहां मौजूद थे। वो दौड़े, लोगों को अस्पताल पहुंचाया और बाद में प्रेस को बताया, मैंने अपनों को खोने का दर्द देखा है आज। अब ये देश और दर्द नहीं झेलेगा। उन्होंने घोषणा की, पीड़ितों के परिवारों को तहस-हजार की तत्काल सहायता दी जाएगी और राज्य सरकार से सुरक्षा में चूक पर जवाबदेही की मांग की। ईवीएम को लेकर खुलासा और डराने वाला दावा। राहुल गांधी ने सीधे शब्दों में कहा, अगर 2025 का चुनाव भी ईवीएम से हुआ तो मैं गारंटी देता हूं, नतीजे जनता के नहीं होंगे। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार ने पिछले चुनाव में ईवीएम को हैक करने वाले ठेकेदारों से संपर्क किया था। कुछ को तो बाद में सरकारी ठेके भी दिए गए। इस बयान से हंगामा मच गया। सरकार की बेंचों से विरोध हुआ, लेकिन राहुल गांधी रुके नहीं। उन्होंने कहा, अब जनता सीसीटीवी वोटिंग मांगेगी, डिजिटल ऑडिट मांगेगी और हर वोट की पारदर्शिता मांगेगी। क्या राहुल गांधी बीजेपी से नफरत करते हैं? राहुल गांधी पर यह आरोप सालों से लगते रहे हैं कि वे बीजेपी से व्यक्तिगत नफरत रखते हैं। इस पर उन्होंने पहली बार संसद में बोला, मैं किसी पार्टी से नफरत नहीं करता, मैं उस सोच से नफरत करता हूं जो लोकतंत्र को व्यापार बना देती है, जो वोट को एक सौदे की तरह देखती है, जो जनता को सिर्फ एक मौका मानती है 5 साल के लिए इस्तेमाल करने का। इस जवाब पर सदन में तालियां भी बजीं और सोशल मीडिया पर तूफान सा आ गया। का चुनाव धोखा या बदलाव का साल? राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया, अगर इस बार भी चुनाव में पारदर्शिता नहीं हुई तो हम सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर पोलिंग बूथ पर लाइव सीसीटीवी स्ट्रीमिंग की मांग करेगी, हर ईवीएम की बैकअप कागजी स्लिपिंग रखी जाएगी और हर मतदाता को अपना वोट ट्रैक करने का हक मिलेगा। साथ में एक सीधा सवाल रखा, क्या नरेंद्र मोदी इतनी पारदर्शिता से डरते हैं? बीजेपी की प्रतिक्रिया, डर गए हैं राहुल गांधी? बीजेपी प्रवक्ताओं ने जवाब दिया, राहुल गांधी को अपनी हार दिख रही है, इसीलिए पहले ही ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
लेकिन कांग्रेस का कहना है, जब भी हम सच्चाई दिखाते हैं सरकार इसे डर कहती है। क्या सवाल पूछना अब डर का नाम है? अब फैसला जनता के हाथ में है। तो दोस्तों, अब बारी आपकी है। क्या आप मानते हैं कि राहुल गांधी का सवाल जायज है? क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है? और सबसे अहम, क्या इस देश में वाकई ईवीएम पर भरोसा बचा है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर ये रिपोर्ट आपको सच्ची लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और ग्रुप्स में शेयर करें, क्योंकि 2025 का चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं, ये लोकतंत्र की आखिरी परीक्षा हो सकती है।